जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के बारे में जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों, मैं बता दूं कि प्रतिदिन हमारे चैनल के माध्यम से शिक्षा जगत की जो वीडियो है प्रतिदिन सुबह मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको प्रतिदिन शिक्षा जगत की खबरें जो हैं सबसे पहले मिलती रहें। तो आज की जो बड़ी खबर है कि बिहार और झारखंड में किसी एक राज्य में ही आरक्षण का लाभ, 31 तक भरे पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म, और पंचायत चुनाव से काउंसलिंग प्रक्रिया में नहीं होगी बाधित शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग। पटना वुमेंस कॉलेज में छात्राएं आज लेगी सेकेंड लिस्ट में नामांकन, और यूजी पीजी रेगुलर वोकेशनल कोर्स के लिए 23 से भरे फॉर्म पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों, खबरों को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बात कर ले बीएसएससी इंटर लेवल से संबंधित कुछ खबरों पे। तो देखिए, बीएसएससी इंटर लेवल का जो फिजिकल था वो 13 तारीख को फिनिश हुआ है। तो बहुत ऐसे छात्र कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को रिजल्ट के लिए जो है आंदोलन चलना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 1 सितंबर का डेट फिक्स किया जाए। तो देखिए दोस्तों, बीएसएससी एग्ज़ाम को अभी हुए करीबन करीबन 1 सप्ताह भी ढंग से बीता नहीं है, और आंदोलन हर समय हर वक्त करना ज़रूरी नहीं होता है। इससे आयोग आपके प्रति जो है निगेटिविटी फैलती है, और आप जो है आयोग के कटघरे में खड़े हो सकते हैं। इसलिए आंदोलन की बात अभी मत कीजिए। कम से कम जो है इस महीने का के लास्ट का इंतज़ार कीजिए, और सितंबर के प्रथम सप्ताह का इंतज़ार ज़रूर कीजिए। उसके बाद अगर रिज़ल्ट नहीं आती है तो हम सभी आयोग के समक्ष जाकर रिज़ल्ट को जल्द से जल्द प्रकाशित करने की मांग करेंगे, और काउंसलिंग लिस्ट को जल्द से जल्द जारी करने की भी मांग किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। तो पहली खबर है कि बिहार और झारखंड में किसी एक राज्य में ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य बंटवारे के बाद दोनों राज्यों में एक साथ आरक्षण का हकदार नहीं हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार विभाजन के फलस्वरूप कैडर बंटवारे के बाद भी आरक्षण का लाभ बरकरार रहेगा। कैडर बंटवारे के बाद झारखंड आने वाले कर्मियों को जो बिहार के मूल निवासी हैं उन्हें झारखंड में आरक्षण का लाभ मिलेगा। उसी प्रकार कैडर बंटवारे के बाद जो कर्मी बिहार चले गए हैं लेकिन झारखंड के मूल निवासी हैं उन्हें भी बिहार में आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बिहार के मूल निवासी थे, यानी कि 15 नवंबर जो 2000 के आसपास में जो बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था, अगर उससे पहले आप बिहार के मूल निवासी और आपकी जो सिलेक्शन हो गई थी झारखंड में, उस टाइम झारखंड में आप चले गए थे, तो आपको जो है आरक्षण का लाभ जो है जैसे था वैसे ही मिलेगा। या अगर आप झारखंड के मूल निवासी हैं और आपका जो है जो यहाँ पर बंटवारे के बाद जो है बिहार में आपका जो नौकरी मिला है, तो आपको झारखंड का जो पहले से आरक्षण का लाभ था वो मिलता रहेगा। साथ ही इसमें ये भी बताया गया है कि आरक्षण का लाभ सिर्फ कैडर बंटवारे वाले कर्मियों को नहीं मिलेगा, बल्कि उनके बच्चे को भी मिलेगा। यानी कि अगर आपके माता पिता जो है बिहार के थे, झारखंड में जॉब थी, तो सिर्फ उन्हें ही आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आपको भी आरक्षण का लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन यह लाभ किसी एक राज्य में ही लिया जा सकता है, या तो आप बिहार हो या झारखंड। तो दोनों राज्यों से जो दावा करते थे कि मैं बिहार से भी मेरा मूल निवासी हूँ बिहार का, मेरे पिताजी झारखंड में है, तो झारखंड का जाति बनवा लिया, आवासीय बनवा लिया, तो इस प्रकार से आप उस जगह का दावा नहीं कर सकते हैं, किसी एक राज्य में ही दावा कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित व जस्टिस अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है, और 31 जुलाई को एसएलपी पर सुनवाई पूरे होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो देखिए, सुरक्षित रख लिया गया था इस फैसला को, और फैसला ये दिया गया है कि आप जो है किसी एक ही राज्य में अपना आरक्षण का दावा कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, एक और खबर है जो बीपीएससी से संबंधित, तो देख सकते हैं कि इंटरव्यू के समय प्रमाण पत्र पेश नहीं करने पर नहीं की जा सकती है उम्मीदवारी रद्द, पटना हाईकोर्ट। तो देखिए, बीपीएससी के एक कैंडिडेट को जो है इंटरव्यू के समय जो है प्रमाण पत्र नहीं पेश करने के कारण उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया था। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि पटना हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि किसी भी उम्मीदवारी इस आधार पर निरस्त नहीं की जा सकती कि इंटरव्यू के समय उसने विश्वविद्यालय की ओर से जारी प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी के समक्ष नहीं पेश किया, और सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश नहीं किया। न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह ने एकल पीठ ने अनामिका असाना व अन्य दायर कई रीट याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद यह आदेश दिया।
तो ये निर्णय कैसे लिया गया, आप यहाँ देख सकते हैं कि बैठक के बाद निर्णय क्या है। बीपीएससी के नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने कहा कि पटना हाई कोर्ट ने आदेश को लेकर सोमवार को बैठक होगी। बैठक के बाद इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। कोर्ट ने भी फैसले का अध्ययन किया है, कोर्ट के भी फैसले का अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन के बाद आयोग निर्णय लेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है शायद एक वैकेंसी थी, जेई की शायद वैकेंसी थी, बीपीएससी जेई की, जिसमें इंटरव्यू के समय कुछ छात्रों को जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का डिग्री वो नहीं दे पाए थे। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो है हजारीबाग झारखंड में है, तो वो डिग्री नहीं दे पाए थे, जिस कारण से यहाँ पर उन्हें उम्मीदवारी कैंसिल की गई थी। लेकिन वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने सुनवाई किया कि अगर इंटरव्यू के समय प्रमाण पत्र पेश नहीं करते हैं तो इनकी उम्मीदवारी रद्द नहीं की जा सकेगी। देखिए अगली जो खबर है कि पंचायत चुनाव से काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं होगी बाधित, और यहाँ शिक्षक नियोजन का यह खबर है। तो छठे चरण की प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक नियोजन की चल रही प्रक्रिया आगामी पंचायत चुनाव से बाधित नहीं होगी। शिक्षा विभाग की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक काउंसलिंग आबाद रहेगी। यानी कि पहले ये खबर र्यूमर फैल रही थी, कल तक ये बातें फैल रही थी कि जिस प्रकार से दरोगा का एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड किया गया, तो क्या ये काउंसलिंग को भी जो है बाधित होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर शिक्षा विभाग ने क्लियर किया है कि ये काउंसलिंग चलती रहेगी, इसमें कोई भी बाधाएं नहीं रहेगी। और विभागीय सूत्रों के मुताबिक पहले भी ऐसा अनुभव रहा है कि पंचायत चुनाव से पहले चल रही नियोजन प्रक्रिया पर असर नहीं पड़ता। दरअसल विभाग तीसरे चरण की काउंसलिंग से पहले उसका होमवर्क कर रहा है, खास तौर पर रिक्त रही सीटों का पता लगा रहा है। दूसरे जहां की किसी वजह से काउंसलिंग नहीं की जा सकी, वहां के बारे में भी पड़ताल की जा रही है। और जानकारों के मुताबिक पंचायत चुनाव की अधिसूचना 24 अगस्त को जारी की गई थी। उसकी अधिसूचना की तारीखों को ध्यान में रखते हुए तीसरे चरण की काउंसलिंग निर्धारित की जा सकती है। हालांकि नियोजन पत्र बांटने की कवायद तीसरे चरण की काउंसलिंग के बाद ही की जाएगी। तो देखिए दूसरे चरण की काउंसलिंग अभी समाप्त हुई है, तीसरे चरण की जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। और जहां तक बात करें नियोजन पत्र की, तो वो तीसरे चरण की काउंसलिंग के बाद जो है यहाँ पर जो है नियोजन पत्र बांटा जाएगा। और अभी जो है दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया भी देखनी शुरू हुई है। देखा गया है कि पहले और दूसरे चरण की काउंसलिंग खत्म हुए कई दिन गुजर जाने के बाद भी अभी कई जिले की एनआईसी की वेबसाइट पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची नहीं डाली गई है। फिलहाल काउंसलिंग की कवायद पर पंचायत चुनाव का कोई खास असर पड़ने नहीं जा रहा है। तो ये मानकर चला जाए कि इस बार जो है शिक्षक नियोजन आबाद रूप से चलती रहेगी, काउंसलिंग चलती रहेगी, और इससे आपको पंचायत चुनाव से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगली खबर है कि 31 तक भरे पीयू के कॉलेजों में एडमिशन के लिए फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पटना विश्वविद्यालय का जो पीयू में एडमिशन का डेट था वो डेट को बढ़ा दिया गया है। तो पटना विश्वविद्यालय ने नए सत्र 2021-22 के लिए एडमिशन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। इससे पहले बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ विभिन्न वोकेशनल कोर्स में एडमिशन भरने की अंतिम तिथि जो थी 20 अगस्त थी, जिसे पीयू प्रशासन ने 21 अगस्त तक कर दिया है। और पीयू में 20 अगस्त की शाम तक देखिए 29,555 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें 21,000 स्टूडेंट्स ने आवेदन कर दिया है। आवेदन करने वाले 17,120 स्टूडेंट्स ने आवेदन शुल्क जमा किया है। इसको देखते हुए पीयू कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाने का आदेश दिया है। तो आप देख सकते हैं कि एक बार डेट को फिर से बढ़ाया गया है ताकि जो छात्र नहीं आवेदन शुल्क भर पाए हैं वो आवेदन शुल्क भर पाएँ। और 31 अगस्त तक जो है अगर आप एडमिशन लेना चाहते तो पटना यूनिवर्सिटी.ac.in पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इस बार जो है एक चीज़ और, इस बार जो है कोई जो है आपको इस बार एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार कोविड के कारण जो है एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है उसमें भी चेंज की गई है। और कौन कौन से स्ट्रीम में एडमिशन होगा तो देख सकते हैं कि बीए के लिए पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज, मगध महिला कॉलेज और पटना वुमेंस कॉलेज। बीएससी के लिए पटना साइंस कॉलेज, मगध महिला कॉलेज, पटना वुमेंस कॉलेज और बीएन कॉलेज। और कॉमर्स के लिए वाणिज्य महाविद्यालय में आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगली जो खबर है कि पटना वुमेंस कॉलेज में छात्राएं आज लेंगी सेकेंड लिस्ट में नामांकन। तो पटना वुमेंस कॉलेज में नामांकन का दौर जारी है। ऐसे में विभिन्न कोर्स के लिए वेबसाइट पर नामांकन के लिए सेकेंड लिस्ट जारी किया जा रहा है। इसमें 21 अगस्त तक पीजी जूलॉजी, पीजी अंग्रेजी, बीकॉम और वोकेशनल कोर्स में चयनित छात्राएं अपना नामांकन लेंगी। छात्राओं को दिए गए समय पर अपना नामांकन लेना होगा। अगर वे इसमें चूक जाती है तो उनका नामांकन कैंसिल कर दिया जाएगा। वहीं 23 अगस्त को बीए और बीएससी में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में चयनित छात्राएं अपना नामांकन लेंगी। छात्राओं को नामांकन लेने वक्त किन किन डॉक्यूमेंट को लाना है और कैसे प्रक्रिया को पूरा करना है, इसकी सारी जानकारी पटना वुमेंस कॉलेज के वेबसाइट पर दे दी गई है। और यहाँ अगली जो खबर है ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से है। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में यूजी पीजी रेगुलर वोकेशनल कोर्स के लिए 23 से भरे फॉर्म। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने पीजी रेगुलर सेमेस्टर में 1 से 3 व पीजी वोकेशनल 2 एवं 4 तथा यूजी पार्ट 3 रेगुलर व वोकेशनल कोर्स की परीक्षा फॉर्म भरने की
तिथि जो है जारी कर दिया है। स्टूडेंट 23 से 31 अगस्त तक बिना विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। वहीं 1 से 3 सितंबर तक विलंब शुल्क के साथ आपको परीक्षा फॉर्म भरना होगा। तो कितना शुल्क लग रहा है, तो पीजी रेगुलर कोर्स के लिए जनरल और BC2 के लिए 900 रुपया, BC1 SC/ST के लिए 700 रुपया और पीजी वोकेशनल एवं जनरल के लिए देखिए 1520 रुपया, SC/ST BC1 के लिए 940 रुपया, यूजी रेगुलर कोर्स पार्ट थर्ड जनरल BC के लिए 700 रुपया, BC1 SC/ST के लिए 500 रुपया देने होंगे। तो यहाँ पे यूजी वोकेशनल कोर्स के लिए जनरल BC2 के लिए 1450, BC1 SC/ST के लिए 950 रुपये देने होंगे। सभी कोर्स के लिए जो है विलंब शुल्क 100 रुपये होगा। तो यहाँ पर जो है बताया गया कि उपरोक्त सभी कोर्सों की परीक्षा 13 सितंबर से शुरू होगी, यानी कि आप परीक्षा फॉर्म अभी डालिए और परीक्षा जो है आपकी 13 सितंबर से शुरुआत हो जाएगी। जल्द ही एग्ज़ाम तिथि जारी की जाएगी। और अगली खबर है कि इंटर एडमिशन से संबंधित आवंटित कॉलेज में स्टूडेंट्स ले एडमिशन। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि राज्य के +2 स्कूलों और कॉलेज में इंटर में एडमिशन के फर्स्ट मेरिट लिस्ट संस्थावार कट ऑफ लिस्ट जारी कर दिया गया। स्टूडेंट्स आवंटित संस्थान में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स यानी कि www.offsbihar.in यानी कि पोर्टल से अपना मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और जिस कॉलेज का आवंटन आपको मिला है उसमें आप अपना जो है एडमिशन करा सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं राज्य के 3629 से अधिक +2 स्कूल और कॉलेज में 17 लाख से अधिक सीटों पर 11वीं में एडमिशन 24 अगस्त तक होगा। बोर्ड ने कहा कि जिनका नाम प्रथम मेधा सूची में नहीं हुए 24 अगस्त तक नया विकल्प भर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स नए कॉलेज या संकाय का चुनाव कर सकते हैं। न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 विकल्प भर सकेंगे। तो देखिए पहले लिस्ट में जिसका लिस्ट में आ गया है, इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर चुके हैं, वो एडमिशन ले सकते हैं और जिनका नहीं आया वो 24 अगस्त तक अपना नया विकल्प भर सकते हैं। और अगली जो खबर है कि SSC CHSL ने जारी की आंसर की। तो कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक +2 स्तर की परीक्षा 2020 की संभावित आंसर की जारी कर दी है। आयोग ने 12, 13, 15, 16 और 19 अप्रैल 2021 और 4, 6, 9, 10, 11, 12 अगस्त को भी देश भर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ली थी। तो आयोग ने इन परीक्षाओं के संभावित उत्तर का जो है उत्तर वेबसाइट पर जारी कर दिया है। हर प्रश्न के लिए ऑनलाइन 100 रुपये जमा करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए आंसर की जो है जारी किया जा चुका है आज, यानी कि आज नहीं कल से जो है ये आंसर की आपको वेबसाइट पर दिखने लगेगा। अगली खबर कि नेट JRF पास करने को पीजी पूरा करने का मौका। तो पीजी कोर्स करने के दौरान नेट पास करने वाले अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने मौका दिया है कि यदि वे हैं जो कोरोना संक्रमण के कारण पीजी पूरा नहीं हो सकी है, अब वर्ष 2018 में नेट JRF किए अभ्यर्थी को 30 जून 2022 तक तथा जून 19 में नेट JRF कर चुके अभ्यर्थियों को 31 दिसंबर 22 तक पीजी पास करके जो है प्रमाण पत्र UGC को सौंपना होगा, जमा कराना होगा। तो ये एक अच्छा जो है मौका मिला है कि अगर आप पीजी नहीं कंप्लीट कर पाए तो UGC को बाद में भी आप अपना जो है पीजी का डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।